एक ऐसे गांव की कहानी है जहां 4 भाई रहते थे। उन सब में कोई न कोई बेवकूफी होती रहती है। उनकी बेवकूफी की वजह से इस गांव का नाम हमेशा मशहूर रहता है। इनकी नादानियां ही इन्हें जीने की एक राह देती थीं। जितना इनमें आपस में प्यार छुपा होता था, उतना ही इनके अंदर नफरत भी पलने लगती थी। उन चारों में से सबसे बड़ा भाई अपने आप को बुद्धिमान मानता था। वही था जो 2 बेवकूफ और एक पढ़ाकू भाई को संभालता था। सबसे छोटा भाई पढ़ाई लिखाई में तेज था। उसी से सब पढ़ने का काम करवाते थे। बिरजू सबसे बड़ा था और श्याम अपने ही धुन में रहता था। मटरू थोड़ा पागल सा था। श्याम प्रेम पत्र लिखने में लगा रहता था और सबसे छोटा भाई मोनू, उसका तो कोई अता पता ही नहीं रहता था। न जाने किस दुनिया में खोया रहता था। एक दिन बड़ा भाई बिरजू अपने दोनों छोटे भाई श्याम और मटरू से बोला। अरे मटरू, तुमने आज मोनू को कहीं देखा है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भैया, मैंने आज सुबह से छोटू को नहीं देखा है। पता नहीं कहाँ है। अरे श्याम, तूने देखा है क्या? श्याम उस समय अपने प्रेम पत्र पढ़ने में लगा हुआ था, जो उसने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। उसने बिरजू की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तभी बिरजू ने पास पड़ी लकड़ी फेंककर उसके सिर पर हल्का सा मारा। श्याम को कुछ देर के लिए दिन में तारे दिखने लगे। अरे भैया, क्यों मारा? दिख नहीं रहा? मैं कितनी मेहनत से अपनी रसीली के लिए पत्र पढ़ रहा हूं। बस तू यही करता रह। एक ये है जो पागल है, तू प्रेम में पड़ा है, और तीसरे का तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। होगा कहीं अपनी किताबों के साथ। उसका क्या है, जब देखो तब पढ़ाई में लगा रहता है। श्याम फिर से प्रेम पत्र पढ़ने में लग गया। ये मेरी रसीली, मेरी प्रेम पूजा रन, तेरी मुस्कान से हर सुबह रोशन होती है। तेरे नाम से हर शाम सजीव हो उठती है। तेरे बिना मेरी धड़कनों का क्या मोल है। तू ही मेरी रूह, तू ही मेरा अनमोल है। तेरे लबों की मिठास मेरी रगों में उतर जाती है। तेरी आंखों की चमक में मेरी दुनिया समा जाती है। तू पास हो या दूर, मेरे दिल की हर धड़कन में बस तू ही तू है। अरे भगवान, इन तीनों का मैं क्या करूं? कहीं मिलकर मुझे ही पागल घोषित न कर दें। तभी एक साधु बाबा आ पहुंचे। उनके हाथ में एक कागज सा कुछ था। भिक्षाम दे बेटा, तेरी हर मुराद पूरी हो। बाबा, किस मुराद की बात कर रहे हो? हमारे पास है ही क्या जो हम मांगेंगे? बेटा, तेरी हर मुसीबत का हल है मेरे पास। तुम्हारे लिए ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनते ही तीनों भाई चौंक गए। उनके मन में ख्याल आया, आखिर ऐसा क्या है बाबा के पास? जल्दी बताइए बाबा, ऐसा क्या है जिससे हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं? बाबा ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज बिरजू को दे दिया। बेटा, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों के खजाने का नक्शा है। अगर इसे पूरा कर लिया तो खजाना तुम्हें मिल जाएगा। बाबा, हमारे पूर्वजों ने कभी भी कुछ नहीं रखा है। यहां तक तो वो सब भीख मांग के गुजर बसर करते थे। कभी कभी तो वे सब भूखे ही सो जाया करते थे। तब उनके पास कहां से आ गया? उनको एक राजा ने दिए थे, जान बचने के इनाम में, और भी कई लोगों को। लेकिन बाबा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। ये नक्शा कैसे देखे? जो इस गांव में सबसे बुद्धिमान है वही इसका रहस्य समझ पाएगा। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। ऐसा तो सिर्फ मोनू ही कर सकता है। वो दिन रात पढ़ाई करता रहता है। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कोई नहीं। सही कहा तुमने मटरू, हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। तीनों मोनू को ढूंढने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। बिरजू मंदिर के पास गया, मटरू चौपाल की ओर, और श्याम तो चाय की दुकान पर जाकर अपनी प्रेम पत्रिका पढ़ने बैठ गया। बिरजू और मटरू दोनों अलग अलग कहीं जगह लोगों से पूछ रहे थे, आपने मोनू को देखा है क्या? किसी के पास से मोनू का जवाब नहीं मिला, थक हार कर। कुछ देर बाद बिरजू और मटरू थक कर उसी चाय की दुकान पहुंचे जहां श्याम पहले से ही बैठा था। ये देखकर बिरजू और मटरू को गुस्सा आ गया। बिरजू दौड़कर श्याम के पास गया और उसे जोर से तमाचा जड़ दिया। तुझे कहा था ना
मोनू को ढूंढ और तू यहाँ प्रेम पत्र पढ़ रहा है। हाँ भैया, और मारो इसे। हम मोनू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और ये रसीली के चक्कर में लगा है। तभी पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे बिरजू बेटा, मोनू को तो मैंने घर जाते हुए देखा है। अच्छा किया काका आपने बता दिया, नहीं तो हम इस पे भरोसा करते और सारी रात ढूंढते रहते। चलो दोनों घर चलते हैं। घर पहुंचकर देखा कि मोनू आंगन में खड़ा कुछ सोच रहा था। तीनों तुरंत उसके पास पहुंचे। अरे तुम हो कहाँ? हम पूरे गांव में तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ खड़े हो आराम से। ऐसा क्या हो गया जो आप तीनों मुझे ढूंढ रहे हैं? हमें बाबा ने ये कागज दिया है। उन्होंने कहा इसे किताब के पन्नों में जोड़ दो तो पूर्वजों का खजाना मिलेगा। भैया, हमारे दादा परदादा तो बिल्कुल गरीब थे, उनके पास खजाना कहाँ से आ गया? बाबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नहीं मोनू, पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वजों को एक राजा ने उनकी जान बचाने के बदले कुछ खजाना दिया था। बाद में डाकुओं ने गांव पर हमला किया और बहुत कुछ लूट लिया। बचे हुए खजाने को हमारे पूर्वजों ने छुपा दिया था, लेकिन मरते वक्त उन्होंने किसी को जगह नहीं बताई। ठीक है भैया, मुझे वो कागज दो। मटरू ने कागज मोनू को थमाया। मोनू ने उसे देखा और तुरंत अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लौटकर बोला, हाँ भैया, ये सच है। ये पन्ना एक पुरानी किताब का हिस्सा है। अब मुझे पता चल गया है कि वो खजाना कहाँ छुपा है। भैया, खजाना गांव के किनारे वाली पहाड़ी के नीचे छुपा है। वहां एक गुफा है, लेकिन वहां का रास्ता कोई आसान नहीं है। सुना है कई लोग उस गुफा तक गए मगर कभी लौटकर नहीं आए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम चारों भाई मिलकर खजाना निकालेंगे। भैया, जो आप सोच रहे हैं उसे पाना इतना आसान भी नहीं है। जंगली जानवर और सांपों से घेरा हुआ है वो गुफा। वहां का रास्ता मौत के बराबर है। हम वहां कैसे भी जाएंगे, भले मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। जब खजाना मिल जाएगा तो मैं अपनी रसीली को सोने की चूड़ियां दूंगा। मैं अपने लिए सबसे बड़ा मकान बनवाऊंगा जिसकी छत पर तिरंगा फहराएगा। लेकिन याद रखना, यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, इसके साथ श्राप भी जुड़ा हो सकता है। रात का समय तय किया गया। चारों भाई लालटेन, रस्सी और थोड़ा बहुत खाना लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, और साथ में बिजली की चमक के साथ उन सबको एक अजीब चीज महसूस हो रही थी, जैसे उनके साथ में कोई चल रहा हो। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी और अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, लौट जाओ, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। भैया, ये कैसी आवाज थी? चुप रह, शायद ये हमारी परीक्षा है। गुफा के भीतर चारों ने कदम रखा। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, कुछ राक्षस जैसी, कुछ इंसानों जैसी। अचानक मटरू की नजर जमीन पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, जिसे लालच लाएगा वही यहां दफन हो जाएगा। भैया, ये जगह सही नहीं है। हाँ, लेकिन अब लौटना भी आसान नहीं है। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। मोनू ने नक्शा ध्यान से देखा और बोला, हमें इस दरवाजे पर अपना अपना खून लगाना होगा, तभी ये खुलेगा। खून? हाँ, यही करना पड़ेगा। चारों भाइयों ने अपने हाथ में थोड़ा सा कट लगाया और दरवाजे पर खून लगाया। जैसे ही खून छूटा, दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर लाल रोशनी चमकी और सोने चांदी के ढेर दिखाई दिए। चारों की आंखें चमक उठीं। देखो, खजाना! इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अब हमारी गरीबी खत्म। लेकिन तभी खजाने के ढेर से एक काली परछाई उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में लंबा भाला था और आंखों में आग जल रही थी।
वो गूंजती हुई आवाज में बोली। ये खजाना तुम्हारे पूर्वजों का नहीं, ये मेरा है। जिसने इसे छुआ उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। भैया, यही वो श्राप हो सकता है जिसके बारे में मैंने कहा था। अगर हम खजाना छुएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन इतने सालों से हमने तकलीफें झेली हैं। ये खजाने पर हमारा हक है। बिरजू जैसे ही सोने का एक सिक्का उठाने लगा, परछाई ने गरजते हुए भाला फेंका। भाला बिरजू के पैरों के पास धंसा और जमीन फट गई। चारों भाई चीखते हुए पीछे हटे। भैया, जल्दी यहां से भागो, खजाना छोड़कर हमें अपनी जान बचानी होगी। सब भागकर गुफा से बाहर निकलने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता खुद ब खुद बंद होने लगा। पीछे पीछे वो काली परछाई उनका पीछा कर रही थी। अचानक मोनू को नक्शे में बने चिन्ह याद आए, बरगद का पेड़ और पानी की लहरें। भैया, यहां से एक गुप्त रास्ता कुएं तक जाता है। हमें वहीं ढूंढना होगा। जैसे ही परछाई उन तक पहुंचने वाली थी, मटरू का पैर एक डीले पत्थर से टकराया और दीवार हिल गई। वहां से ठंडी हवा का झोंका आया। यही है गुप्त रास्ता। चारों ने उस गुप्त रास्ते से वे सब बाहर की ओर निकल गए। जब वे सब बाहर आए, ऊपर देखा तो वही बरगद का पेड़ और टूटा हुआ कुआं था। भैया, हम बच गए। लेकिन खजाना खाली हाथ रह गया। जेब से सिक्के निकालते हुए। इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि वो खजाना सचमुच था। और इतना भी कि लालच इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। चारों भाई गांव लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी खजाने का नाम तक नहीं लिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस पहाड़ी की गुफा में सोना चांदी नहीं, बल्कि आत्माओं का श्राप छुपा है। बरगद वाले कुएं से लौटने के बाद चारों भाइयों ने कसम खा ली कि अब कभी खजाने के बारे में बात नहीं करेंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई साल गुजर गए। बिरजू खेती बाड़ी में लग गया। मटरू गांव की पंचायत में बैठने लगा। श्याम आखिरकार अपनी रसीली से ब्याह कर चुका था और मोनू गांव का मास्टर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आधी रात को गांव में तूफान सा उठ गया। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और बरगद के पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी ने जोर से झकझोरा हो। कुएं से अचानक औरत की आवाज गूंजी। सोना मुझे लौटा दो, लौट आओ, अभी खजाना अधूरा है। भैया, ये तो वही औरत है जो हमें उस गुफा में मिली थी। मटरू हैरानी से देखते हुए। लेकिन अब क्यों? हम तो वहां से खाली हाथ लौट आए थे। नहीं, हम खाली हाथ नहीं लौटे थे। याद है, भैया ने कुछ सिक्के रख लिए थे। शायद वही कारण है कि वो हमें बुला रही है। मतलब अभी वो श्राप को हमारे पीछे लग गया। भैया, आपसे यही गलती हुई है उस दिन। अब हम सबको उस कुआं के पास चलना चाहिए। चारों भाई कुआं के पास जाने लगे। कुछ ही देर में उस कुएं के पास पहुंचे। पानी लाल रंग में बदल चुका था। अचानक पानी में से एक औरत का चेहरा ऊपर आया। वो वही थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें शून्य जैसी लाल और होठों पर खून की लकीर। वो बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने जो हमसे छीना था उसे लौटाओ, वरना तुम्हारी नस्ल हमेशा श्रापित रहेगी। हम सच जानना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? उन्होंने मेरी जान ली, मेरा खजाना छीना और मेरी आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया। जब तक खजाना यथावत लौटाया नहीं जाएगा, मैं हर पीढ़ी से बदला लेती रहूंगी। सुनकर चारों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये सच है तो हमें ये श्राप तोड़ना ही होगा। लेकिन कैसे भैया? वो तो आत्मा है, इंसान नहीं। और अगर उसने हमें खजाने की जगह फिर से फंसा दिया तो? एक ही तरीका है, हमें वही खजाना फिर से ढूंढकर इस औरत को लौटाना होगा। औरत ने अपने हाथ का इशारा किया। अचानक पानी में लाल लपटें उठीं और चारों भाइयों के पैरों तले जमीन धंस गई। अगले ही पल वे सब कुएं के भीतर खींचे चले गए।
अंधेरे में गिरते हुए उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में पहुंच रहे हों, जहां न दिन था न रात, सिर्फ सन्नाटा और टिमटिमाती लाल रोशनी। सामने वही गुफा थी, लेकिन इस बार खजाने के ढेर की जगह सिर्फ राख और हड्डियां थीं। बीचों बीच वो औरत खड़ी थी, उसके पीछे लोहे का विशाल ताला फिर से बंद था। दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम में से कोई एक अपना जीवन बलिदान देगा। तभी खजाना लौटाया जा सकेगा और श्राप टूटेगा। अपने जीवन का बलिदान, ये तो पागलपन है। भैया, अब क्या करें? यही सच है। खजाना लालच से मिला था और उसे केवल त्याग से ही लौटाया जा सकता है। चारों भाइयों के बीच सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा भाई बिरजू आगे बढ़ा और बोला, हमेशा मैंने तुम तीनों को संभाला है, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर मेरी जान देने से हमारे वंश का श्राप मिटेगा तो मैं तैयार हूं। नहीं भैया, हम आपको नहीं खो सकते। खजाने की खातिर आपको मरते हुए नहीं देख सकता। भैया, अगर यही रास्ता है तो हम सब मिलकर भी त्याग कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और औरत गरज कर बोली, एक ही बलिदान काफी है। तय करो, कौन वारिस बनेगा मौत का? चारों भाइयों की आंखें नम हो गईं। माहौल में मौत जैसी ठंडक फैल गई। चारों भाइयों के चेहरे पर मौत की छाया थी। कुएं के भीतर की गुफा में लाल रोशनी औरत के शब्दों के साथ गूंज रही थी। तय करो, कौन देगा अपना जीवन? भैया, आप हमेशा हमें बचाते आए, इस बार भी क्यों आप? क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। परिवार का बोझ हमेशा बड़े कंधों पर होता है। लेकिन बलिदान देकर क्या सच में श्राप टूट जाएगा, या फिर ये औरत हमें धोखा दे रही है? सही कह रहा है मटरू। कहीं ये आत्मा हमारे बलिदान से और ताकतवर न हो जाए। तभी औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर ऐसी गूंजी मानो 100 औरतें एक साथ रो रही हों। सवाल मत करो, वरना सब मरोगे। जिसने त्याग किया वही मुक्ति पाएगा। बाकी की आत्माएं यहीं सड़ती रहेंगी। भैया, हम फंस गए हैं। तभी मोनू ने दीवार पर नजर डाली। वहां एक पुरानी लिपि खुदी थी। खजाना रक्त से नहीं, सत्य से लौटेगा। जो जान दे वो बंधन में रहेगा। जो सत्य दे वही मुक्त होगा। भाइयों, ये औरत झूठ बोल रही है। असली शर्त बलिदान की नहीं बल्कि सच की है। मतलब? हमारे पूर्वजों ने खजाना छीनकर उसे छुपा दिया और इस औरत की आत्मा को कुएं में कैद कर दिया। मुक्ति तभी मिलेगी जब हम उस सच को मानकर सबके सामने प्रकट करेंगे। आत्मा का क्रोध। औरत चीख पड़ी, चुप, ये सच किसी को मत बताना, वरना। लेकिन मोनू जोर से चिल्लाया, हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज गुनहगार थे। उन्होंने तुम्हारी हत्या की, तुम्हारा खजाना छीना और तुम्हें धोखा दिया। आज हम गांव के सामने ये सच कहेंगे और सब कुछ लौटाएंगे। अचानक गुफा हिलने लगी। लाल लपटें बुझ गईं और दीवार का ताला अपने आप खुल गया। ताले के पीछे चमचमाता खजाना था, लेकिन उसके पास ही औरत का असली शव पड़ा था, सूखी हड्डियां और टूटे गहने। औरत का चेहरा नरम हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सदियों बाद किसी ने सच स्वीकारा है। यही मेरी मुक्ति थी। अब मैं आजाद हूँ। इतना कहकर उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन चारों भाइयों ने पूरा किस्सा गांव वालों को सुनाया। उन्होंने खजाना कुएं के पास ही दफना दिया ताकि कोई लालच में न फंसे।